नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में। एक बार फिर से रमज़ान का महीना आने ही वाला है। आने वाले 3 अप्रैल से पवित्र रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने शाही रमज़ान के पवित्र महीने में सामाजिक सुरक्षा के श्रेणियों के जो वर्कर हैं उनको अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा कर दी है। यानी कि वे लोग जिनका वेतन बहुत ही कम है, वे लोग जो कि अनस्किल्ड के तौर पर ओमान में काम करते हैं, ऐसे श्रेणियों के लोगों को अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक की तरफ से हुई है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 485 नए कोविड मामले सामने आए हैं। 2 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में इस समय जो एक्टिव केस लोड है, यानी कि जो लोग अभी भी संक्रमित हैं, उनकी संख्या 7,700 के करीब बताई जा रही है। हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं उनकी कुल संख्या 236 है। पिछले 24 घंटे के अंदर 46 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। 96.9% की रिकवरी रेट सल्तनत में दर्ज की जा रही है। जिन लोगों की बूस्टर खुराक बाकी है वे अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर या फिर जो मोबाइल वैक्सीनेशन के तहत कैंप लगाकर वैक्सीन लोगों को दिया जा रहा है, उसमें जाकर के अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें, ताकि कोविड-19 के किसी भी प्रकार के वेरिएंट से आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। रॉयल ओमान पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने चालकों के लिए एक जानकारी देते हुए कहा है कि यदि आप ओवरटेक करते समय पूरी तरीके से सावधान रहें तो होने वाली दुर्घटना को लगभग 50% कम किया जा सकता है। देखिए, जब भी आप ओवरटेक करें तो ये ध्यान रखें कि जो सड़क है वो पूरी तरीके से आपको दिख रही हो, यानी कि वहाँ पे कोई टर्न ना हो, और साथ में आपके बगल के लेन वाला जो गाड़ी है वो भी ओवरटेक करने का इरादा नहीं रखता हो। और देखिए, गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करना पूरी तरीके से गैर कानूनी। 3 मार्च को सल्तनत में मनाया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। देखिए, ओमान के जितने भी एयरपोर्ट हैं वहाँ पे जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो वन्य जीवों का भी ध्यान रखते हैं, ताकि ऑपरेट करते समय फ्लाइटों के ऑपरेशन में किसी भी प्रकार के किसी जीव को नुकसान न पहुंचे। और यदि कोई जीव पास में आता है तो उसको दूर भगाने के जो संयंत्र हैं वो सभी एयरपोर्टों पर स्थापित किए गए हैं। ओमान की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने कुछ स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए और निवेश के माहौल को और बढ़ाने के लिए, सक्रिय करने के लिए, वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियों को फिर से पूरी 100% क्षमता के साथ ऑपरेट करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में जो वर्क परमिट से संबंधित जो भी शुल्क है उसमें कमी करने के निर्देश दिए हैं। महामहिम ने कहा है कि जब प्राइवेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो रोजगार के अवसर हैं वो भी ज़्यादातर लोगों को मिलेंगे। और ऐसे में यदि निवेशकों के लिए यदि हम शुल्क को कम करेंगे, उनके द्वारा इस्तेमाल करने वाली सुविधाओं की पैसे को कम रखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक ओमान की तरफ आकर्षित होंगे और ओमान की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा ग्रो करेगी। देखिए, सल्तनत में जो भी आप काम करते हैं उसको पूरी ईमानदारी से करिए, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की टीमें हैं वो लगातार जांच करती रहती हैं, औचक निरीक्षण करती रहती हैं। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि दक्षिण अल्बर्टीना के राज्यपाल से एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है जो कि मिलावटी तेल बेच रहा था, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ओमान में सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ की जो सरकार है हर सुविधा के बारे में जाँच परख करके लोगों तक वो सामान पहुंचने देती है। कहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, कहीं वो नकली तो नहीं है। और इस कर्मचारी को पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। 1000 एथलीटों ने भाग लिया है ओमान के वॉकिंग चैंपियनशिप 2022 के नए सीजन के लिए। ओमान न्यूज एजेंसी ने बताया है कि ओमान कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन सेंटर के बाहरी प्रांगण में लगभग 46 देशों के 1000 एथलीटों ने भाग लिया और ये वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप ओमान के द्वारा आयोजित की जाती। देखिए, भारतीय रुपए है वो डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है, और क्योंकि रूस और यूक्रेन में जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, कच्चे तेलों की जो कीमतों में बहुत बड़ा उछाल दर्ज किया जा रहा है, उससे भारत के रुपए लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर होते जा रहे हैं। और यदि आप इस समय अपनी सैलरी भेजना चाहते हैं भारत, तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा रेट मिलेंगे। जितना रुपया कमजोर होगा उतना ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे ओमानी रियाल के बदले। लेकिन इससे भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से डगमगा जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा रुपया मजबूत होता है उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही ज़्यादा स्थिर होती है। ओमान के कच्चे तेल की कीमतें
लगातार बढ़ते जा रही हैं, क्योंकि ओमान एक ऐसा देश है, वो चाहे गल्फ कंट्री के जितने भी देश हैं वो बहुत बड़े तेल उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं, और दूसरे नंबर पर अमेरिका, और फिर नाम आता है रशिया का। और जैसा कि आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन में लगातार युद्ध चल रहा है। ऐसे में विश्व में जो तेल की आपूर्ति के प्रति लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं, और उसी की वजह से तेल के दामों में इतना बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। ओमान न्यूज एजेंसी ने बताया है कि $5.92 की वृद्धि हुई है एक दिन में। इस समय ओमान के कच्चे तेल की कीमत $116.73 प्रति बैरल के हिसाब पे चल रही है। देखिए, कच्चे तेल की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि की वजह से जो फ्लाइट के किराए हैं वो भी महंगे होते जा रहे हैं। देखिए, फ्लाइट एविएशन के लिए एक अलग फ्यूल आता है जो कि इन्हीं कच्चे तेलों से प्राप्त किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। और जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में वृद्धि होगी, वैसे वैसे वो चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट हो या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट हो, लगातार अपने किरायों में ये वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये मजबूर हैं, इनको तेल आयात करना पड़ता है विदेश के